और सभी को शलोम मेरी ओर से जय मसीह की। खुदा में आप आनंदित तो मैं विश्वास करती हूँ खुदा आपको बहुत सारा आज अनुग्रह दे, अपना बहुत आनंद दे, अपना खुदा की शांति आपके जीवन में बनी रहे। आमीन। तो आज मैं एक छोटा सा मैसेज लेके आई हूँ आपके साथ, जिसे मैं साझा करना चाहती थी। अभी मैं बाइबल पढ़ रही थी, मैं बाइबल को रीड कर रही थी, तो एक मैसेज मेरे सामने आया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैसेज आपके साथ भी शेयर किया जाए, जो कि बहुत ही खास मैसेज है। मैं पढ़ रही थी, गलातियों की किताब को पढ़ रही थी। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ जो मैंने अभी पवित्र आत्मा से सीखा कि कैसे एक विश्वासी के जीवन में शैतान काम कर सकता है। हालेलुया। बहुत समझने वाली बात है, बहुत ही सीखने वाली बात है कि कैसे एक विश्वासी बिलीवर्स जो बिलीव करता है परमेश्वर के ऊपर, उसके जीवन में शैतान कैसे काम कर सकता है। आज मैं यही पढ़ रही थी, तो मैंने ये पढ़ते पढ़ते मुझे परमेश्वर मेरे मन के अंदर डाला कि ये जो मैसेज है मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। तो मैंने सोचा ये हो सकता है कि हो नहीं सकता, ये सच में है कि परमेश्वर किसी न किसी से जरूर बात करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैसेज को शुरू करने से पहले ये 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं हम एक साथ मिलके। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु के पाक और जीवित नाम में आज की सुबह के लिए खुदावंद जी तेरा शुक्र करते हैं। प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद करते, तेरे मैसेज के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए, तेरी वाणी के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग इस मैसेज को सुनते हैं, पाक कलाम को सुनते हैं, वो सौ गुना अजर पाए और सच में खुदावन वो खड़े रहे, वो स्थिर रहे, वो दृढ़ हो जाए विश्वास में खुदावन, ताकि शैतान उनके जीवनों में प्रभु कोई भी कार्य न करने पाए। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मैसेज को शुरू करती हूँ। जैसे कि मैंने आज आपको टॉपिक तो बता दिया कि कैसे एक विश्वासी के जीवन में शैतान काम कर सकता है। ऐसे है, ऐसा नहीं है कि हम लोग विश्वासी है तो हमारे जीवनों में शैतान काम नहीं कर सकता है। हमारे जीवनों में शैतान काम कर सकता है, पर कैसे कर सकता है, इस बात के लिए हमें अलर्ट, चौकन्ने, चौकस रहने की जरूरत है। तो चलिए, मैं गलातियों की किताब ही पढ़ रही थी, गलातियों की किताब में से ही मैसेज दूंगी आपको। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत में ऐसा लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझे स्वतंत्र कर दिया है, प्रभु ने आपको और मुझे आजाद कर दिया है। हो सकता है आप 2 साल पहले आजाद हुए हो, प्रभु में आए हो सकता है 10 साल पहले, हो सकता है 15 साल पहले, कोई 20 साल पहले। ऐसे मैं 13 साल पहले प्रभु में आई और मुझे 13 साल पहले से प्रभु ने आजाद कर दिया। पर आगे जो लिखा है कि प्रभु ने तो आपको आजाद कर ही दिया है, अब इसी में स्थिर रहना है, अब इसी में बने रहना है, इसी स्वतंत्रता में बने रहना है। हालेलुया। इसी में खड़े रहना है। ध्यान से सुने इस बात को। अब इधर से उधर नहीं जाना है, अब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं नहीं जाना, अब इसी में खड़े रहना है, स्वतंत्रता में खड़े रहना है। ये स्वतंत्रता, ये आजादी आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए, ये आजादी आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है। लिखा, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से शैतान के हाथों में ना चले जाओ। शैतान के हाथों में जाते कैसे हैं हम? जैसे मैं हमेशा एक संडे सर्विस की एग्जांपल देती हूँ, आपकी प्रार्थना के टाइम की एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ये आत्मिक बातें चल रही है और आत्मिक बातों की ही बात करूंगी मैं। अगर आप एक दिन प्रभु के साथ बात नहीं करते हो, शैतान आपको क्या कहता है, देख तू थक गई है, तू थक गया है, अब सो जा। अब देख, तू तेरा दिमाग जो है वह नहीं चल रहा है, तू सो जा, तू रेस्ट कर, तू रेस्ट कर, तू दुआ मत कर। क्योंकि वो आपकी प्रार्थना से डरता है, वो आपके बाइबल रीड करने से डरता है, वो परमेश्वर के साथ समय बिताने से जो आप बिता रहे हो उससे डरता है। इसलिए वो आपको बोलता है तू रेस्ट कर, तू सो जा। दिन में 12 घंटे काम करके जब घर पे आते हैं, दुआ प्रार्थना में बैठते हैं, तो क्यों हमारा सर जो दर्द करने लगता है, क्यों हमें और ज्यादा थकावट होने लगती है, क्यों हम पढ़ नहीं पाते बाइबल को, क्यों हम सीख नहीं पाते परमेश्वर के साथ उस वचन को, उस पवित्र आत्मा की सहायता को लेके? क्यों? क्योंकि हमें शैतान वो पुश करता है कि देख तू सो जा,
वो पुश करता है, तो थक गया है, तूने 12 घंटे काम किया है, ये देख तू थक गया, तो अब रेस्ट कर। तो परमेश्वर कहता है फिर शैतान के हाथों में मत जाओ। अगर आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया है, तो आपको उसी आजादी में बन के रहना है। हर रोज प्रार्थना करें, हर रोज बाइबल को रीड करें, हर रोज परमेश्वर को समय दे, हर रोज परमेश्वर के साथ रिलेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। हर रोज बिन नागा कोई भी आपका दिन कैंसिल नहीं होना चाहिए कि इस दिन नहीं दुआ प्रार्थना हुई तो कोई बात नहीं, अगले दिन कर दूंगी, थकी हुई हूँ बहुत ज्यादा, अब रेस्ट करने की बारी है। क्योंकि वचन तो ये कहता है कि दिन रात प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि शैतान आपको परीक्षा में ना डाले, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने आपको आजाद किया है, पर वो आजादी बहुत सारे लोग देखिए चर्च में आते हैं, आजादी लेते हैं, वापस चले जाते हैं, तो उनके जीवन में फिर से गड़बड़ी हो जाती है। आजाद प्रभु ने कर दिया, अब आजादी में बने कैसे रहना? अपने परमेश्वर के साथ रिलेशन अच्छा करें, अपने परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अपने परमेश्वर को अपना टाइम दे, जो दिन का दशवांश आपका बनता है टाइम का, वो परमेश्वर को दे, वो अपने खुदावंत को दे। खुदावंत की बातों को सुनना शुरू करे, उसकी आवाज को सुनना शुरू करे। हो सकता है मेरी बहन कोई बीमारी में हो, मेरा भाई कोई बीमारी में हो, परमेश्वर ने चलो मान लीजिए आपको आजाद कर दिया, आप चर्च गए, आप खुदा के दास ने, खुदा की दासियों ने आपके लिए प्रार्थना की, आप आजाद हो गए। और अगर आप आजाद हो गए, आप फिर से उसी गुनाह में, उसी पीड़ा में, उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दो, फिर से वापिस आ जाओ, परमेश्वर के रास्ते को छोड़ के फिर से वापिस आ जाओ, तो क्या होगा आपके साथ? तो क्या होगा? बहुत सारी दुष्ट आत्माएं और ज्यादा आपको घेर लेंगी, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करेगी, आपके घराने में काम करेगी, फिर आप ज्यादा वो बीमारियों में लगे रहेंगे, आप बीमारियों में चले जाएंगे, आप दुष्ट आत्मा के हाथों में चले जाएंगे, आप शैतान की गुलाम हो जाएंगे फिर से। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपके लिए परमेश्वर ने आजादी रख दिया, आपको आजाद कर दिया, आपको आजादी में बने रहना है। अगर इसी 5:13 को पढ़ रही थी मैं, आपको पढ़ के दिखाती हूँ, सॉरी। लिखा है, भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। हे भाइयों, समझ रहे आप इस बात को? परमेश्वर अपने लोगों के साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहा है। हे भाइयों तुम स्वतंत्र, तुम आजाद होने के लिए ही बुलाए गए हो। चाहे आप कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी प्रॉब्लम में, कितनी पीड़ा में हो, कितने दर्द में हो, पर परमेश्वर कहता है मैंने अगर तुझे आवाज दी है तो तुझे आजाद करने के लिए आवाज दी है। अब वो आजादी है क्या? चलिए जान लेते हैं। परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। ये आजादी जो आपको प्रभु ने दे दी है, ऐसा ना हो प्रभु बोलते हैं ये आपको शरीर की लालसाएं पूरी करने के लिए दी गई है, आपको शरीर की अभिलाषाएं पूरी करने के लिए दी गई है, आपकी शरीर की संतुष्टि के लिए दी गई है। ये आजादी किस काम के लिए दी गई है? कि फिर से आप शैतान के अधीन ना हो जाओ, शैतान के हाथों में ना चले जाओ। हालेलुया। लिखा है वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। लिखा है प्रभु का वचन, सबसे बड़ी जो आज्ञा है जो हमें दी गई है, वो ये आज्ञा है कि अपने दुश्मन को अपने समान प्रेम करना है, अपने दुश्मन को अपने जैसा प्रेम करना है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा एक दूसरे के दास बन जाओ। यीशु मसीह जब धरती पे थे तो उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए एक जगह पे, और जब चेलों के पांव धोए ना उस जगह पे, तो यीशु मसीह ने वहां पे प्रूव किया कि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। वो अपने चेलों के आगे नम्र हुए। आज ये मैसेज हमें भी सिखा रहा है कि अपने एक दूसरे के दास बन जाओ, एक दूसरे से प्रेम करो। लिखा है, क्या है लिखा है? क्योंकि सारी व्यवस्था इस बात से पूरी हो जाती है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था इसी से पूरी हो जाती है। आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है, आपका पड़ोसी आपका एनिमी है, आपको देखना पसंद नहीं करते, आप उसे देखना आना जाना उसका आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ भी है, पर परमेश्वर का कलाम कहता है आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, जैसे आप अपने से प्रेम करते हो, अपने से प्रेम करते हो।
सारी व्यवस्था इसी से पूरी हो जाएगी। फिर पता चलेगा आप स्वतंत्र हो, आप आज़ाद हो। आप लोगों की तरह नहीं है, लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत थिंक बना रहे हैं, आप उसके उल्ट हो जाओ। आप अच्छी सोच बनाओ उनके लिए। खुदा की बरकत को मांगो उनके लिए, आशीष को मांगो उनके लिए, छुटकारे को मांगो उनके लिए, प्रेम को मांगो उनके लिए। कुछ भी बात अगर होती मेरे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके, आप परमेश्वर की हजूरी में जाके अपनी एनिमी के लिए, अपने लिए प्रेम मांग सकते हो। जो आपका दुश्मन, जो लग रहा है कि आपसे बड़ा नफरत करता है, आप उससे नफरत मत करें, पर आप उसके लिए, उसके हृदय में अपने लिए प्रेम को मांग सकते हैं। प्रभु, वो मेरी बहन, वो मेरा भाई जो मुझसे नफरत करता है, प्रभु मैं दुआ करती हूँ वो कल मुझसे प्रेम करने लग जाए, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी में पूरी हो जाती है। तो बस स्वतंत्रता में बने रहे, आजादी में बने रहे। हर एक टाइम परमेश्वर को दे, हर दिन में खुदा को टाइम दे, हर दिन में अपने रिलेशन को अपने परमेश्वर के साथ स्ट्रांग बनाए। जैसे आप एक भी दिन खाने के बिना नहीं रह सकते ना, वैसे आपको कलाम के बिना नहीं रहना, क्योंकि ये हमारी आत्मिक रोटी है, ये हमारी आत्मिक रोटी है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अपनी आत्मिक रोटी को खाना शुरू करें। हर रोज प्रभु के साथ समय बिताएं। मैं तो कभी कभी अकेली होती हूँ, जब मेरा मन करे अकेले टाइम स्पेंड करने का, तो मैं अपनी छत पे, टेरिस पे चली जाती हूँ और अकेले अपने परमेश्वर से बातें करने लगती हूँ। वो टाइम मुझे बहुत सुहावना लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जिस टाइम में मैं और मेरा परमेश्वर होते हैं और मैं अपने परमेश्वर से बातें करती हूँ, सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर। आप अपनी लाइफ का एक अच्छा हिस्सा, एक उत्तम हिस्सा अपने परमेश्वर को दे। सुबह की प्रार्थना जरूर करें, सुबह की प्रार्थना जरूर करें। अपने दिन को प्रभु के लहू में प्रोटेक्ट कर दे, ताकि हर घटना से आप बचाए जाए। हालेलुया। तो बस आपको ये छोटा सा मैसेज इसलिए देने के लिए आई थी, क्योंकि जो मैं बाइबल पढ़ रही थी, मुझे खुदा ने दिया, मैं आपके साथ बांटने आई थी कि आप जो आज़ाद किए गए लोग हो, उसी आज़ादी में बने रहिएगा। आप फिर से शैतान के हाथ में मत जाइएगा, उसके हाथ में मत पड़ जाइएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये आज़ादी जो खुदावन ने आपको दी है, वो आपके जीवनों में बनी हुई है, वो आपके जीवनों में, आपके परिवारों, आपके बच्चों की लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस छोटे से मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदा में बने रहिएगा और खुदा की सुसमाचार को फैलाते जाइएगा। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा जो काम है, जो खुदा ने हमें सौंपा है। तो गॉड ब्लेस यू। खुदा ने आपको बहुत सारी बरकत दे। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ।